राहुल प्रियंका जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी जब से डरता है जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस का मेन एजेंडा मनरेगा बचाओ अभियान इसमें चल रहा है और कांग्रेस इसी के बहाने केंद्र सरकार को घेरने में लगी हुई है। आज विधानसभा के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को प्रदर्शन करना था, बट उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष हैं, हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे इस मसले पर। हाउस अरेस्ट आपको लगता था कि हाउस अरेस्ट होगा? देखिए, हम लोगों को तो नहीं लगता था कि इस तरह से प्रशासन की कड़ाई दिखाई जाएगी, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मनरेगा बचाओ को लेकर के एक विधानसभा घेराव करने का आह्वान किया था, तो सभी कार्यकर्ताओं को पहुंचना था, लेकिन योगी सरकार की नाकामी साफ दिख रही है कि पुलिस प्रशासन लगा करके सभी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है, जिससे लखनऊ में हम लोग विधानसभा का घेराव न कर पाएँ। तो ये नाकामी साफ दिख रही है। इस लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और जहां पर मनरेगा बचाओ मजदूरों की आवाज़ को उठाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी लखनऊ में विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, इसी को लेकर के जो है ये योगी सरकार डर चुकी है और सभी नेताओं को नज़रबंद कर दिया है। एक सवाल ये पूछ रहा था कि संसद अभी सत्र हो रहा है, तो निशिकांत दुबे ने सांसद राहुल गांधी के खिलाफ जो भी बोला, उस पर क्या आपकी टिप्पणी होगी? निशिकांत दुबे का कहना था कि गांधी फैमिली जो है वो पहले से ऐसा रहा है, जब मामला कुछ गरमाया, क्योंकि सांसद ने कहा था कि प्रधानमंत्री को नेक चोक कर दी गई है इस वजह से अमेरिका के साथ जो डील हुई है, तो उस पर निशिकांत ने संसद भवन में सरेआम कहा कि गांधी फैमिली पहले से ही दागी रही है। देखिए, राहुल गांधी देश के एक विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं रायबरेली से, और अगर वो जनता की आवाज़, किसानों की आवाज़ उठाते हैं तो बिल्कुल जनता ने उनको चुन करके भेजा है और विपक्ष में नेता चुना है सांसद लोगों ने। तो राहुल गांधी जिस तरह से ये अमेरिका से डील हुई, ट्रेड डील हुई, उसको लेकर के उन्होंने संसद में रखा, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और जिस तरह से राहुल गांधी साक्ष्य सहित बात करते हैं, ये कांग्रेस के योद्धा राहुल गांधी अकेले ही उन सभी भाजपा सरकार के सांसदों पर भारी हैं, और उनसे लड़ने के लिए, उनसे डिबेट करने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं। अगर किसी भाजपा सांसद या प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को डिबेट करनी है राहुल गांधी जी से, हिम्मत है तो आकर के उनसे डिबेट करें। साक्ष्य सहित जो है राहुल गांधी जी बोलेंगे। रायबरेली को पॉलिटिकल सिनेरियो से बहुत मजबूत माना जाता है, क्योंकि ये गांधी फैमिली का एक घर है, और सांसद निशिकांत दुबे ने जिस तरह बात की, तो क्या रायबरेली का कांग्रेस आगे चलकर इस पर कुछ स्टेप्स ले सकता है? बिल्कुल। देखिए, निशिकांत दुबे जिस तरह से हताश होकर के, जिस तरह से राहुल गांधी जी की सदस्यता पे सवाल उठा रहे हैं, ये उनकी हताशा है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक ऐसे योद्धा हैं, डरने वाले नहीं हैं। चाहे उनकी सदस्यता रद्द की जाए, चाहे उनके ऊपर FIR की जाए, वो किसी तरह से डरने और दबने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के बहुत जुझारू संघर्ष रायबरेली के सांसद हैं, तो वो कतई ऐसी बातों से डरने वाले नहीं हैं। वो अपनी बात जो है विपक्ष के नेता के रूप में जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे।
आगे मनरेगा बचाओ अभियान में क्या होगा? देखिए, ये विधानसभा घेराव करने का जो आह्वान हुआ था, अगर इसमें जिस तरह से हाउस अरेस्ट किया गया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता वहाँ लखनऊ विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह पुलिस लगा करके जो है हाउस अरेस्ट किया गया है। तो लखनऊ में हमारे ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए, लेकिन धरना प्रदर्शन और विधानसभा का घेराव हो रहा है। ये क्रम आगे चलता रहेगा? बिल्कुल। इस मनरेगा की लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ये लड़ाई लड़ी जाएगी और लड़ते रहेंगे हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा। तो ये अध्यक्ष ने अपनी बात कही है और ये नगर पालिका अध्यक्ष का घर है, तो हाउस अरेस्ट किया गया है, पुलिस लगी हुई है। निशिकांत दुबे पर भी जो बातचीत उन्होंने कही है कि दैट मीन्स कांग्रेस आगे चलकर इस पर भी रायबरेली से कुछ बात जरूर करेगी और मनरेगा का अभियान जो है वो कांग्रेस का चलता रहेगा। मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर कांग्रेस हमलावर है और आज लखनऊ में प्रस्तावित कांग्रेस का धरना विधानसभा के सामने था, लेकिन प्रशासन ने कांग्रेसियों को रोक रखा है, घरों पर नज़रबंद कर रखा है। इस कारण से यहाँ रायबरेली ज़िले के कांग्रेसी वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। राजनीतिक लिहाज से रायबरेली बहुत महत्वपूर्ण है और मनरेगा बचाओ संग्राम पिछले काफ़ी दिनों से रायबरेली में सरगर्मी इससे मची हुई है। ये कांग्रेस कार्यालय है, यहाँ पर सब सन्नाटा पसरा हुआ है, यहीं पर बैठक होती है और अभी तक पदाधिकारी और जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी को नज़रबंद किया गया है। करीबन 35 बड़े पदाधिकारी जो है वो उनको घरों में नज़रबंद किया गया है। उसमें जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी और ये जिलाध्यक्ष का कमरा है, इसमें भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी तरीके से नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर, उनको भी नज़रबंद किया गया है। प्रदेश सचिव सुशील पासी, उनको महाराजगंज में नज़रबंद किया गया है। ये कांग्रेस का पूरा कार्यालय है, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। कहीं कोई सुबह हालांकि एक छोटी सी मीटिंग हुई थी, बाद में ये कहा जा रहा था कि हाथी पार्क पर प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन पुलिस शक्ति की वजह से हाथी पार्क में भी प्रदर्शन नहीं हो सका। ये सामने सांसद का कार्यालय है, जिसके सांसद राहुल गांधी आकर बैठक करते हैं। यहाँ भी सन्नाटा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और जितने भी पदाधिकारी हैं वो का मानना है कि सरकार तानाशाही कर रही है। मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर कांग्रेस बहुत काफ़ी समय से हमलावर है और उसके साथ ही जो संसद भवन में जिस तरीके से सांसद राहुल गांधी ने मनरेगा के साथ साथ अन्य विषयों पर भी बातचीत की थी, उससे ये यहाँ रायबरेली का राजनीतिक पारा जो है वो भी थोड़ा गर्म है। आज जिस तरह से उम्मीद थी कि पहले बताया जा रहा था कि अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता लखनऊ नहीं पहुंच पाएंगे तो वो शहर में ही हाथी पारों प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इंटेलिजेंस और पुलिस ने इस सक्रियता की वजह से इसको टाल दिया गया और शायद यही कारण था कि सुबह 8 बजे के करीब यहाँ बैठक भी हुई थी। ये कुर्सियाँ बताती हैं कि यहाँ बैठक हुई थी और रणनीति तय की गई थी कि हाथी पार पर प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन पुलिस की शक्ति की वजह से ये प्रदर्शन नहीं हो सका है। कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी जो हैं वो सभी नज़रबंद हैं और आगे की रणनीति अब जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। हालांकि ये ज़रूर है कि कल जो जिस तरीके से हंगामा हुआ था, सुशील पासी ने कलेक्ट्रेट में जाकर हंगामा किया था, तो उससे था कि कांग्रेस जो है वो आज भी हमलावर होगी, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इसको पहले से ही टेक ओवर किया, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है वो अभी अपने घरों में ही नज़रबंद हैं, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। शाम 6 बजे के बाद ही सभी को नज़रबंद से मुक्त किया जाएगा।
ये कांग्रेस का यहाँ पर सेमिनार होते हैं, यहीं पर बैठक होती है और यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा बरकरार हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।